नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आप बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए या यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए फाउंडेशन है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। Accounting concept means the basic assumption on which accounting is done. Accounting concept एक assumption है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो बेसिक एजम्पशन है जो रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है, उसे बताता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और कंपेरेबल बनती है। और accounting principle means the rules and guidelines used to record and prepare accounts. accounting principle एक रूल और गाइडलाइन है जिसके आधार पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं और अकाउंट्स बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ऑनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट। जो बिजनेस है और बिजनेस का ऑनर है वो दोनों अलग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर राम अपने बिजनेस में 50,000 लगाता है तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल है, राम का पर्सनल पैसा नहीं। फिर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी से किए गए हों। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ का ऑनेस्ट होना रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन उसको जो सैलरी दिया जाता है वो रिकॉर्ड होती है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बिजनेस है वो लगातार लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, इसलिए एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर नहीं बल्कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर दिखाया जाता है, क्योंकि जो बिजनेस है वो माना जाता है वो चलता रहेगा लॉन्ग पीरियड तक। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एसेट रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस। जो हम लोग एसेट्स खरीदते हैं उसको हम लोग परचेज प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू पर नहीं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट। किसी भी ट्रांजैक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसका दो इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। जो बिजनेस का लाइफ है वो फाइनेंशियल ईयर के द्वारा डिवाइडेड होता है। हर फाइनेंशियल ईयर जो 1 साल का होता है उसी के आधार पर जो है अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड होता है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस मैच्ड विथ रिलेटेड इनकम। जो हमारा एक्सपेंसेस होता है और जो हमारा इनकम होता है वो उसी टाइम लिखा जाएगा जब वो अर्न होता है या फिर किया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस मैच्ड विथ रिलेटेड इनकम। जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं और उससे जो इनकम हो उसको हम लोग मैचिंग करके अकाउंट्स बनाते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? सबसे पहला कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। सेम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर। जो हम लोग अकाउंटिंग मेथड यूज़ करते हैं वो हर ईयर सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड हमेशा सेम होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एंटिसिपेटेड लॉसेस नॉट प्रॉफिट। इसका मतलब है अगर बिजनेस को कोई लॉस होने वाला है तो हम उसको पहले ही लिख देंगे और उसके लिए प्रोविजंस और रिजर्व्स बना के रखेंगे, लेकिन प्रॉफिट के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। रियलाइजेबल प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन रियलाइज्ड। रेवेन्यू तभी लिखा जाएगा जब वो रियलाइज्ड हो जाता है, उसी टाइम वो लिखा जाएगा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। कोई भी जो हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वो डिस्क्लोज्ड होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर मतलब स्पष्ट लिखा रहना चाहिए। मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इम्पॉर्टेंट आइटम्स सोन सेपरेटली। मतलब उन्हीं चीज़ों को लिखा जाएगा जो लिखने लायक होता है, जो मैटरलिस्टिक होता है, उन्हीं आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। रिकॉर्ड बेस्ड ऑन एविडेंस। और जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसका एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, उसी के बेस पे हम लोग उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका कुछ क्वेश्चंस है। ट्रीटिंग ऑनर एंड बिजनेस एज सेपरेट एंटिटीज इज। बिजनेस के ऑनर
और बिज़नेस को अलग एंटिटी कहते हैं कि माना जाता है, तो इसको किस प्रिंसिपल के किस कॉन्सेप्ट के आधार पे किया जाता है? और रिकॉर्डिंग एसेट्स एट देयर परचेज़ प्राइस इज़, एसेट को उसके परचेज़ प्राइस में लिखना, ये कौन-सा प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।